Hello guys, welcome to the banking blogs of Rishika. Very good morning to all of you. तो IDBI एग्जीक्यूटिव ने अपना रिज़ल्ट कल दे दिया, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। शॉकिंग इन द सेंस कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मेरे में वीडियो में कमेंट्स भी थे कि आपने तो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्शन ऐसा कर दिया, इतना फास्ट थोड़ी ही देगा। मैंने बताया था कि 12 से 15 के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इतना फास्ट रिज़ल्ट नहीं आता है, बट आप देख सकते हैं ये मुझसे भी इन्होंने साबित कर दिया कि अगर फास्ट पढ़ाए ये लोग ना तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो, मैंने 12 कहा था और रिज़ल्ट आ गया कब? रिज़ल्ट कल आया था। दैट मीन्स कल डेट था 10 तारीख, मतलब 2 दिन पहले। तो कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी इसका रिज़ल्ट आया है ना, उतना ही जल्दी इसका जॉइनिंग भी होगा। तो आप लोग जो भी सिलेक्शन जिनका हुआ है ना, आप रेडी रहिएगा। सिलेक्शन फास्ट जितना है, जॉइनिंग भी उतनी ही फास्ट हो रही है। और इसका सबसे बड़ा ये क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा आपको आंसर मिलता है आपके प्रोसीड्यूर को लेके, जो कि स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास मैसेज आया है, कल मेल आया था डैट कि आपका 15 को डीबी है, मतलब 15 को डीबी है। एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है, उसने बताया कि उसको जिस दिन, मतलब कल रिज़ल्ट आया था, उसी के ठीक 1 घंटे के बाद उसको मेल आया था डैट कि आपका 15 तारीख को इस जगह पे डीवी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। इवन कि मतलब देखने को भी मिल रहा है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना। और सबके माइंड में चल रहा है इतना फास्ट प्रोसेस है, सही भी है या नहीं है। तो बस ये वीडियो इसीलिए मैं लाई हूँ कि मैं शायद कुछ मतलब आपकी हेल्प कर सकूँ। आपके माइंड में जैसे कि चल रहा है कि सिलेक्शन तो हो गया है, अब आगे क्या, वेटिंग लिस्ट जिनका है जैसे कि मैं, तो उनका क्या, फिर प्रोसीड्यूर क्या होगा आगे का, क्या क्या इसमें चाहिए, इस तरीके से जो भी है। तो मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो से दे सकूँ। और भी इसके अलावा कोई क्वेरीज़ होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे, अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और इस वीडियो से अगर कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो या फिर कुछ भी मैंने आपके लिए आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन की बात आती है। ज़ाहिर सी बात है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो मतलब वो इस कुरुक्षेत्र से फ़िलहाल के लिए बाहर निकल गए, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि क्या मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम है, जो मतलब ये ड्रीम जॉब थोड़ी ही होता है किसी का। ड्रीम जॉब तो बैंक वालों का एसबीआई ही होता है। मैं मानती हूँ ये चीज़, ठीक है, ये बात आपकी कहना सही है कि ड्रीम जॉब नहीं होता है, बट येस, आप इसको ना नहीं कर सकते कि जहाँ पे आप एक स्टूडेंट हैं, 1 रुपया भी जहाँ नहीं कमा रहे हैं, वहाँ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आईडीबीआई बैंक में आप काम कर सकते हैं। तो नेगेटिव नहीं होना है, बस जो होना है अपना डिसीज़न लेना है। नेगेटिविटी तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को ही लेकर है। अब आप क्या बोल सकते हैं, एसबीआई पीओ वाले भी खुश नहीं हैं, वो भी कहते हैं बहुत काम है, बट जब उनका पर्क्स और सैलरी आता है ना माइंड में, तो वो आँखों से दिल वाला नहीं होता है, वो सिंबल आते हैं ना, वो स्माइली। तो वही मैं कह रही हूँ, नेगेटिविटी हर जगह है। एलआईसी एडीओ को लेके भी था, और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को लेके तो मत ही पूछिए कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, डैट ये अच्छे नहीं है, इसके प्रोज कितना जितना है उससे कहीं ज़्यादा इसके, मतलब बहुत तरीके से इसका नेगेटिविटी है माइंड में सबके। आप पहले अपने माइंड में सोच लीजिए आपके लिए ज़रूरी क्या है। मुझे पता है अभी नेक्स्ट मंथ में आरआरबी होने वाला है, और प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग को ये मत सोचकर जज कीजिएगा कि मेरा हैंड राइटिंग ऐसा है। ये मैं एक्चुअली मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है और उसमें एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड का फैसिलिटी है, तो बस ये उसका है। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आपकी हैंड राइटिंग देखिए, तो मैं आपने अगर मेरा पुराना वीडियोज़ देखा होगा जिसमें मैं कॉपी पेन यूज़ करती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है ना। तो ये सिर्फ चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द आपका ये वीडियो मैं आपके दे सकूं, इसीलिए मैंने ये फ़ोन में बनाया, वरना इसको आराम से घर पे जाकर बनाती तो टाइम शायद ज़्यादा लग जाता। और 15 को डीवी है, डैट मीन्स आज 11 है, मतलब 2 से 3 दिन। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो उन्होंने कहा है, मेल में शायद बताया है, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो मेल आया नहीं वेटिंग लिस्ट वालों को, ज़ाहिर सी बात है। तो शायद उसमें उन्होंने लिखा है, तो आप उस जो भी उन्होंने दिया है वो अपना एक फ़ाइल बना लें और सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लें, है ना। उसके बाद फिर बात आती है प्रोसीड्यूर की। प्रोसीड्यूर ऐसा है कि अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है।
बहुत लोग ने ऐसे फिंगर क्रॉस्ड किए हुए हैं कि इसके बाद भी कुछ होगा क्या, लेकिन नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये फ़ाइनल था। इसके बाद से प्रोसीड्यूर होगा डीवी वाली, मेडिकल जो भी है, और उसके बाद फिर ज्वाइन करवाएंगे वो। मेडिकल में आई थिंक बता रही थी वो कि उसमें लिखा था कि 800 से 900 से 1000 रुपये आपका लग रहा है, जो कि बाद में रीइम्बर्स हो जाएगा, है ना, ये चीज़ था मेडिकल का। तो इस तरीके का था। और वेटिंग लिस्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा। तो मैं बता दूँ आपको कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का बहुत सारा अलग अलग आंसर मुझे मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 साल के विदिन हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, कुछ कहते हैं सबको ले लेता है। तो माइंड यहीं पे कंफ्यूज्ड है, मुझे खुद नहीं पता। कुछ कहते हैं 2.5-3 नंबर जिनका कम है उनका होता है और बाकी सबका नहीं, और कुछ ये भी बोलते हैं कि सबको ले लेता है। तो ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे नहीं पता। हर लोगों के आंसर अलग अलग हैं, तो कन्फ्यूज़न होगा और माइंड में ये चीज़ आएगा कि आगे पढ़ने का भी मन नहीं करेगा कि नहीं। अगर कोई बोल देगा कि आपका सिलेक्शन है तो होता है ना कि लाइक कि पढ़ने का क्या फ़ायदा, अगर ज्वाइनिंग करवा देगा तो थोड़े ही पढ़ पाएंगे ये सब होता है ना, एक बिहारी टोन में बोला जाए तो ये सब बात है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे मुझे आया था, एक्चुअली 2-3 लोगों का आया था कि आईटीबी एग्जीक्यूटिव का जो रिज़ल्ट है वो ओपन नहीं हो रहा है, मतलब वो खुल नहीं रहा है, वो इनवैलिड कुछ इनपुट लिख रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि पहले तो आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए, उसके बाद जो पासवर्ड है ना उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये है कि वहाँ ऑब्लिक नहीं देना है, डैश देना है, ये इस तरीके से, है ना। तो वहाँ पे ऑब्लिक नहीं है, वहाँ पे डैश देना है। आप एक बार फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा पासवर्ड के डीओबी का एक बार फिर से, क्योंकि मैंने भी कल ओपन किया, बहुत ईज़िली ओपन हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद किसी ने पूछा कि एप्लीकेशन का लिंक क्या फिर से ओपन होगा, मतलब जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम, क्योंकि इसमें तो नीड है आपको ले जानी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल होगी, होना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान एप्लीकेशन फॉर्म करने के टाइम स्पेशली जो घर से भरते हैं वो सेव नहीं करते हैं, तो ओपन तो होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। और आई थिंक ये सभी क्वेरीज़ मेनली आ रहे थे कि क्या होगा इसका, वेटिंग लिस्ट, प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन, यही सारे क्वेश्चन चल रहे थे। और मैं यही बात एक बार बोलूँगी आपको कि आप निगेटिविटी से मत सोचें, क्योंकि फिर तो हर जॉब बेकार है, स्पेशली बैंकिंग का। आप आराम से सोचिए क्या करना है आपको, और अगर करना है तो जल्द से जल्द, ज़ाहिर सी बात है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि 15 को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो लोग चेक करेंगे, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेनी है आपकी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कीजिएगा। और अगर मुझे एक्चुअली एक वेटिंग लिस्ट को लेके मैं भी सोच रही हूँ कि क्या क्लियर होता है, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी कोई जान पहचान में है जिनका वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर 6-7-8 नंबर कम था और उनका क्लियर हुआ हो? अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, अगर है तो। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो ज़रूर क्वेरी कीजिएगा, अगर मेरे पास मिला तो मैं जल्द से जल्द उसको अपडेट करूँगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, इसलिए ये वीडियो बनाया था ताकि लोग थोड़ा सा विजिबल क्लियर करें अपना, नेगेटिव पे ध्यान ना दें अगर आपको ज्वाइन करना है, और अगर नहीं ज्वाइन करना है तो फिर आरआरबी पे फोकस कीजिए।